Hello students, this is Mansi Arora from SD College of Commerce and we are continuing our topic national income. Today we are uh, doing causes of slow growth rate of national income. Today's topic is causes of slow growth rate of national income in India. ठीक है, तो उसमें सबसे फर्स्ट क्या आता है? लैक ऑफ कैपिटल. कैपिटल का जो एक कैपिटल डेफिशिएंसी है वो हमारी कंट्री में, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें अकर करती है. जैसे कि हर तरह से, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो गए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो एक जिसके लिए ह्यूज रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड है. और ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये सारी चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए. और ये एक डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए किसी भी कंट्री के रिक्वायर्ड हैं ये चीज़ें. तो सबसे पहले तो हमारी प्रॉब्लम यही हो गई, स्लो ग्रोथ रेट क्यों है नेशनल इनकम का. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन. पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ है वो भी एक बहुत बड़ी एक हमारी जो ग्रोथ, जो स्लो ग्रोथ है हमारी नेशनल इनकम की, उस पर मैटर करता है. ठीक है, जिसकी वजह से पुअर स्टैंडर्ड क्रिएट होता है. मतलब ये सारी चीज़ें जो ग्रोथ है वो इफ़ेक्ट करता है सेविंग को, इन्वेस्टमेंट को. तो ये सारी चीज़ें सेविंग, इन्वेस्टमेंट को इफ़ेक्ट करता है इंडिया में. तो ये भी मेन कॉज है लो पर कैपिटा इनकम का, स्लो रेट जो है हमारी नेशनल इनकम का. उसके लिए लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जब लैक ऑफ कैपिटल है हमारी, जो ये सारी चीज़ें हमारी क्रिएट होती है तो इनिशिएटिव भी बहुत कम है जो इनिशिएशन लिया जाता है. तो एंटरप्रेन्योरशिप की भी कहीं ना कहीं कमी है, जो कि एक नेशनल इनकम ग्रोथ रेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉज है कि वो क्यों स्लो है ग्रोथ रेट. नेक्स्ट इसके बाद आती है लो प्रोडक्टिविटी. जब हमारी टेक्निकल अपडेशन ही अप टू द मार्क नहीं होगी डेवलपिंग कंट्रीज़ की, तो जो रैपिड जो एक लो प्रोडक्टिविटी है वो भी एक मेन कॉज है. ठीक है, लो ग्रोथ का. उसके बाद आता है लैक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो वो कम है. ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का कम होना ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है. जब फाइनेंस ही अवेलेबल नहीं होगा तो फिर किसी भी तरह का एंटरप्रेन्योरशिप या किसी भी तरह के न्यू क्रिएशंस या न्यू इंडस्ट्रीज़, इन सब का डेवलपमेंट कैसे होगा. पुअर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है. डेवलपमेंट्स ही नहीं होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लैक ऑफ कैपिटल है. ठीक है, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी मैटर करती है. एक आता है हमारा एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है. उसके बाद अगर आपके जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब ऑर्थोडॉक्स मेथड्स हैं जिनसे प्रोडक्शन किया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट कम है. ठीक है, प्रॉब्लम जो स्टोरेज की है, एग्रीकल्चरल जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके, तो वो सारा भी बहुत एक मैटर करता है कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकनॉमी होने के बाद, और ये चीज़ें अगर जो रिक्वायरमेंट्स हैं फुलफ़िल नहीं होती तो वो भी एक रीज़न बन जाता है लो ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम का. नेक्स्ट हमारा आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी. जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर पर ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम पर, वो एक कंट्री को डेवलप होना चाहिए अप टू एक्सटेंड. तो एक जो डेवलप्ड हमारी जो चीज़ें हैं, जो हायर लेवल ऑफ इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, वो सब चीज़ें बेस्ड हैं इस चीज़ पे. अगर ये सारी चीज़ें हमारी अप टू द मार्क होगी तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगा, लेकिन वो यहाँ पे ये चीज़ स्लो कर देता है, हमारे इकोनॉमिक को कहीं ना कहीं स्लो कर देता है. नेक्स्ट आता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज. जब लैक ऑफ हमारे पास टेक्निकल स्किल्स हैं, टेक्निकल नॉलेज है, इतनी इलिटरेसी है, तो हमारे जो नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो भी अप टू द मार्क नहीं हो पाते. अप टू द मार्क वो भी यूटिलाइज नहीं हो पाते. ठीक है, हमारी लेबर ही अनस्किल्ड है, पुअर फैसिलिटीज़ हैं, जो हम एजुकेट नहीं कर सकते अपने लेबर फोर्स को, ट्रेनिंग अच्छे से नहीं दे पाते. इस वजह से ये सारी जो एक लो प्रोडक्टिविटी का हमें रिजल्ट मिलता है, हमारा आउटकम किस पे आता है? लो प्रोडक्टिविटी पे. और वो अल्टीमेटली स्लो ग्रोथ रेट ऑफ जो हमारी नेशनल इनकम है उसको कंक्लूड करता है, उस पर पहुँचता है. ठीक है, एक्सेसिव डिपेंडेंस हमारा हो गया एग्रीकल्चरल सेक्टर पर. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का. ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन
जो है एक जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो पुअर है, तो इस वजह से जो हमारा इनकम जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसी हिसाब से होता है, ठीक है, रिचर सेक्शन से लेके, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है हमारा वो अनइक्वली जो शेयर्ड है वो हो पाता है। उसकी वजह से ये भी एक अच्छा एक जो रीज़न है इम्पॉर्टेंट जो मैटर करता है टू स्लो ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट आता है हमारा सजेशंस टू रेज नेशनल इनकम। व्हाट आर द डिफरेंट सजेशंस टू रेज नेशनल इनकम। इसमें आता है हमारा फर्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। जो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस कॉजेज़ पढ़ी हैं यही इसके सजेशंस हैं कि इनको हम कैसे अपग्रेड कर पाएँ। तो उसके लिए हमें अपने जो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है फाइनेंस की जो एक फाइनेंस का हमारा जो कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, और HYV जो होता है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स अडॉप्ट करनी चाहिए बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, सीड्स प्रोवाइड करनी चाहिए, फर्टिलाइजर्स और आपकी जो पेस्टिसाइड्स हैं, बेटर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है, साइंटिफिक जो एक रेशनल जो एक जो हमारी रोटेशन होती है क्रॉप की वो सब यूज़ होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड्स होने चाहिए अल्टीमेटली कल्टीवेशन के लिए। तो इमीडिएट स्टेप लेना चाहिए इस तरफ क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसका बहुत कंट्रीब्यूशन होता है क्योंकि हमारी जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर तो एक उसको चीज़ को कंसिडर करना चाहिए। जो इंडस्ट्रीज़ हैं चाहे वो स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डेवलप करना चाहिए जो कि हमारे एम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत अच्छा खासा असर डालता है, हाई लेवल ऑफ इनकम को कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है जिससे। नेक्स्ट है हमारा रेजिंग द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का जो ROI है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये सब बढ़ना चाहिए कि मोर एंड मोर जो हमारे जो हमारा जो पर कैपिटा इनकम है या फिर जो हमारे जो पर्सनस हैं जितने भी लोग हैं वो उसकी तरफ मोटिवेट हो सकें फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ इनकम। जो कंट्री है उसको रेट ऑफ जो सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, उसको रेज करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए कंसिडरेबल एक्सटेंट तक, ठीक है। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चरल जब डेवलपमेंट होगा तो कंसिडरेबली एक हाइट पर जाएगी हमारी नेशनल इनकम लेवल भी। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी किसी भी कंट्री का है वो एडिक्वेटली डेवलप्ड होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंक्लूड होती हैं और वो हाईली रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, बेटर एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है। ये सारी चीज़ इंप्रूव होनी चाहिए जिससे कि हमारी क्वालिटी है जो ह्यूमन कैपिटल की वो रेज हो सके और ये अल्टीमेटली हमारी नेशनल इनकम पे भी इफेक्ट डालती है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट यूटिलाइज करना चाहिए, होना चाहिए। तो जो रेट ऑफ ग्रोथ है नेशनल इनकम की वो इससे रेज होगी। तो यूटिलाइज जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं कंट्री के उसको रेशनल मैनर में और मैक्सिमम एक्सटेंट तक यूटिलाइज करना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, वेल्थ में, जो एक प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन है, जो रिचर सेक्शन है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो होता है थ्रू वेलफेयर एंड पॉवर्टी, जो प्रोग्राम्स हैं एरेडिक्शन जो उनको एरेडिकेट करने के जो प्रोग्राम है वो हायर रेट ऑफ टैक्सेशन के अंदर रिचर सेक्शन कैन ऑल्सो कलेक्ट जो एक सफिशेंट जो रेवेन्यूज़ हैं वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए प्लानिंग में। उसके बाद है हमारा कंटेनिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जो एक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है उसको रोकना चाहिए, उसके लिए डिफरेंट जो हमारी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं ये चीज़ हमारी नेशनल इनकम पर, तो पर कैपिटा इनकम को हमारे रिड्यूस करता है ये मेन जो इसका ये है। तो ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन का वो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स या इस तरह के प्रोग्राम्स के थ्रू कहीं ना कहीं उसको उसके ऊपर स्टेप्स लेने चाहिए। बैलेंस्ड जो ग्रोथ है डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वो इकोनॉमिक किसी भी तरह की ग्रोथ है उसमें डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, उनमें सब में ही साइमल्टेनियसली बैलेंस रहना चाहिए। उसके बाद है हायर ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का को क्या कहते हैं मोटिवेट होना चाहिए, ठीक है, उसे कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली करना चाहिए। जो पॉजिटिव स्टेप्स हैं वो हायर रेट जो हमारी ग्रोथ का है, जो ट्रेड है फॉरेन ट्रेड उसको उसके लिए वर्क होना चाहिए डिफरेंट
पॉलिसीज़ क्रिएट होनी चाहिए। उसके बाद हमारा आता है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जो डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं, डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं एक कंट्री के, जो गवर्नमेंट लिबरलाइज करनी चाहिए अपनी इकोनॉमी को, और एक बहुत अच्छे बड़े एक्सटेंट तक रिमूविंग क्या जो हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स इन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। ये क्या इम्प्रूव करती है? प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करती है प्रोडक्टिव सेक्टर्स में। तो ये हमारे सारे के सारे सजेशंस हैं जो हमें करने हैं। नेशन इनकम कैसे सजेशंस जो हैं कैसे रेज कर सकते हैं, क्या क्या कॉजेज़ हैं, ये सब आप कंप्लीट कर लीजिएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।